Hi everyone, this is Ashima, your co-tutorial, and welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to explain you multiple linear regression in machine learning. So in the last video, I explained you what is simple linear regression. तो लीनियर रिग्रेशन के दो पार्ट्स हैं, सिंपल लीनियर होता है और एक मल्टीपल लीनियर होता है. ओके, सो बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो, आई होप कि आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देख ली होगी, क्योंकि आपको मल्टीपल लीनियर तभी समझ में आएगा. Okay, so let's go on with the video. In this video, I am going to explain you multiple linear regression. So let's move forward. Multiple linear regression क्या होता है? Simple linear regression का ही एक extension है. कैसे extension है देखो. Simple linear regression में क्या था? एक ही independent variable था और एक ही dependent variable था. But मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा. डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा हमेशा. कंफ्यूज हो रहे हो ना? तो सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल सुनो, फिर समझना. देखो, अगर आप हाउस प्रिडिक्ट करने वाले हो, किसी भी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करने वाले हो किसी भी हाउस का, तो आपको क्या चाहिए होगा? उसके बेडरूम का स्क्वायर फीट क्या है, उसके लिविंग रूम का स्क्वायर फीट क्या है, उसके इस एरिया को आपको पता करना होगा. प्राइस के लिए पता करना होगा ना. तो इसके लिए आपको कितने फीचर्स चाहिए होंगे? बेडरूम का स्क्वायर फीट, लिविंग रूम का स्क्वायर फीट, दो फीचर चाहिए. क्या पता करने के लिए? प्राइस पता करने के लिए. तो ये फीचर्स हो गए दो. प्राइस पता करने के लिए, प्राइस इज द आउटपुट. तो क्या ये फीचर्स प्राइस पर डिपेंडेंट है? अगर मैं स्क्वायर फीट को बदलूंगी तो क्या मेरा प्राइस बदल जाएगा? बदलेगा, बट स्क्वायर फीट तो डिपेंडेंट नहीं है ना प्राइस पे. स्क्वायर फीट को बदलने पे प्राइस बदलेगा, मतलब प्राइस डिपेंडेंट है. प्राइस को बदलने पे थोड़ी ना स्क्वायर फीट चेंज हो जाएगा. स्क्वायर फीट डिपेंडेंट नहीं है, स्क्वायर फीट इंडिपेंडेंट है. प्राइस बदलेगा अगर हम स्क्वायर फीट को बदलेंगे. तो प्राइस वाला जो आउटपुट है ना, मतलब टारगेट वेरिएबल है, वो दोनों पे डिपेंड करता है. किस पे? स्क्वायर फीट बेडरूम के और स्क्वायर फीट लिविंग रूम के. ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल बहुत टफ लग रहा है, तो सुनो मेरी बात. अगर मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट एप्पल है कि नहीं है, तो हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे. इसका शेप, इसका साइज और इसका कलर. तीन फीचर्स होंगे, शेप, साइज, कलर. तीन फीचर्स हैं. अब आउटपुट क्या आएगा कि एप्पल है कि नहीं है? आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? तीन फीचर्स पे, शेप, साइज, कलर, है ना. तो ये तीन फीचर्स जो हैं, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो आउटपुट आने वाला है कि विच फ्रूट इज दिस, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो शेप, साइज और कलर पर डिपेंड करता है. ठीक है, समझ गए. तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता है मेरे पास जो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब शेप, साइज, कलर फ्रूट का, वो बहुत सारे होंगे. शेप है, साइज है, कलर है, तीन फीचर है ना. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता है कि तीन फीचर होंगे, तीन इनपुट होंगे आउटपुट के लिए. सिंपल लीनियर रिग्रेशन ने क्या था कि शेप अगर राउंड हुई तो एप्पल होगा, बस एक ही फीचर बताया. शेप राउंड हुई तो एप्पल होगा, शेप राउंड हुई तो बॉल होगी, एक ही फीचर. बट मल्टीपल लीनियर कहते हैं नहीं भाई, इससे होता है कंफ्यूजन, इससे आता है एक्यूरेसी कम, इससे तो भाई सही रिजल्ट आएगा नहीं. तो मैं कह रहा हूं मेरे में ज्यादा फीचर डालो ताकि हमारा मॉडल अच्छा बने. ठीक है, तो अब इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद भी वही है जो लीनियर रिग्रेशन का था, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का मकसद है, क्योंकि है तो ये लीनियर रिग्रेशन ही, बट मल्टीपल है, मतलब फीचर्स ज्यादा होंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे होगी. सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन याद है क्या थी? नहीं याद ना अगर, तो जाके वीडियो जरूर देखना पुराने वाली, क्योंकि ऐसे अगर बिना देखे आओगे ना, कुछ नहीं घुसने वाला दिमाग में. ठीक है, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वीडियो जरूर देख लेना. तो अब हम देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू बीटा नॉट. बीटा नॉट क्या था? इंटरसेप्ट, प्लस बीटा वन x1. x1 क्या है? हमारा पहला फीचर, जैसे कि शेप ऑफ द फ्रूट. ठीक है, बीटा वन क्या हो गया? उसका स्लोप, प्लस बीटा टू इंटू x2. x2 मतलब दूसरा फीचर, जैसे कि दूसरा फीचर क्या हो गया? कलर ऑफ द फ्रूट. बीटा टू हो गया उसका स्लोप, प्लस बीटा थ्री इंटू x3. x3 हो गया तीसरा फीचर जो कि था साइज, फ्रूट का साइज. बीटा थ्री क्या हो गया? उसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप. तीन लाइन बन जाएंगी ना अब. और बीटा नॉट क्या आ जाएगा? उसका क्या आ जाएगा? इंटरसेप्ट. और y क्या है? आउटपुट. आउटपुट मतलब एप्पल है कि स्ट्रॉबेरी है.
ठीक है। और अगर ऐसे n फीचर्स हुए तो बीटा n xn, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी आपने एप्सिलॉन निकाला था, मतलब आपने एरर निकाला था। किसका एरर? मॉडल का एरर, कि मॉडल ने जब ये प्रिडिक्ट किया कि ये वाला फ्रूट एप्पल है या नहीं है, किसके बेसिस पे? 3 इनपुट वेरिएबल्स के बेसिस पे, शेप, साइज, कलर के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया कि ये एप्पल है कि नहीं है, तो उसमें आया कुछ एरर, वो हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने पिछले वाली वीडियो ढंग से नहीं देखी है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, आपको दिखाऊंगी वो वाली इक्वेशन, फिर आएगा आपको अच्छे से समझ में। आया कुछ याद आ रहा है दिमाग में कि ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की लाइन। ये थी ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन। इसमें बीटा नॉट क्या था? मतलब इंटरसेप्ट, किसका? इसके मॉडल का। तो ये लाइन जो है मॉडल ने प्रिडिक्ट करी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब मॉडल की लाइन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो होता है बीटा नॉट, मतलब इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट हो गया बीटा नॉट, प्लस कर दो क्या? बीटा 1 मतलब स्लोप, बीटा 1 मतलब स्लोप, ये रहा स्लोप। इस लाइन का ही तो स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप मतलब एंगल, मिल गया बीटा 1। एक्स क्या था? एक ही इंडिपेंडेंट फीचर है क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, तो एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि है ये, ठीक है, क्योंकि एक ही फीचर है। तो इस फीचर के लिए मॉडल ने ये बताया। अब आई बात एप्सिलॉन की, वो क्या है? इस मॉडल के लिए ये ब्लू वाली जो थी ये थी एक्चुअल वैल्यूज, ये रेड वाली जो लाइन है ये है प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है, ये तो थी असली वाली वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज। तो मॉडल ने बोला मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं रेड वाली लाइन, और एक्चुअल वैल्यूज थी ब्लू वाली। तो मॉडल कहता है इस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू के लिए मैं प्रिडिक्ट करता हूं ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जबकि इस एक्स के लिए एक्चुअल वैल्यू थी ये थी ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो मॉडल ने दिया एरर आ गया, ये वाला जो पोर्शन है ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू हो जाएगा हमारा एरर क्या हो गया? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है, ये हमारा एरर हो गया। ये थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अब इसी लाइन में देखो लिखा है ना y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, इसी लाइन में ये बढ़ा दो, बीटा 2 प्लस बीटा 2 x2 कर दो, तो एक और लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, वो हो जाएगी बीटा 2x, फिर बीटा 3x3, एक और लाइन बीटा 3x3 तो तीसरे फीचर के लिए, फिर बीटा n xn। ऐसे करते करते कितने फीचर्स के लिए बनेगी? n फीचर्स के लिए लाइंस बनेगी, मॉडल बनाएगा ना। तो अब बताओ, ये वाला तो 1D था, ये वाला तो 2D था, सॉरी, क्योंकि देखो 2 डायमेंशनल था ना ये वाला। अब बहुत सारे फीचर्स हो तो कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे, देखो अब हमारे पास है 2 फीचर, ये था एक फीचर के लिए x1, एक फीचर के लिए, उसकी इक्वेशन ये थी। अब आया हमारे पास 2 फीचर्स क्या क्या है? स्क्वायर फीट बेसमेंट का, स्क्वायर फीट लिविंग का, और प्राइस बता दो हाउस के। एक्स पे क्या है? स्क्वायर फीट बेसमेंट, स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग रूम। वाई पे क्या है? वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द हाउस, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द हाउस। अब बताओ ये 2D एक्सिस है, 2D प्लेन है ये? नहीं ना, अब ये बन गया 3D, क्योंकि हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। 2 वेरिएबल तो हमारे फीचर हो गए ये दोनों, और एक वेरिएबल हो गया हमारा आउटपुट। समझ रहे हो ना ये बात? 2 वेरिएबल जो है, एक ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल जो है, ये तो इनपुट है, ये तो इंडिपेंडेंट है। बेसमेंट का जो स्क्वायर फीट है और लिविंग रूम का जो स्क्वायर फीट है, ये थोड़ा ना किसी पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस डिपेंड कर रहा है इनकी वैल्यूज पे। तो ये हो गया डिपेंडेंट, y हमेशा डिपेंडेंट रहता है, x हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ने। 2 फीचर थे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक फीचर था, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे बताया उसने कि जैसे जैसे स्क्वायर फीट बेसमेंट का स्क्वायर मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमने क्या निकाला? हमने इससे प्राइस निकाला किसकी हेल्प से? MLR की हेल्प से। MLR इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक। अभी भी डाउट है तो ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। सिंपल लीनियर रिग्रेशन सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करता है, एक प्रिडिक्शन करता है एक ही एक्स वेरिएबल के लिए, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑब्वियसली। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इट प्रिडिक्टेड सम वैल्यूज फॉर y, ठीक है, सिंगल लाइन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मतलब x1 हो गया x2 हो गया, अभी 3D बन गया। तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो 2 फीचर्स के लिए आती हैं, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
समझ गए ना? अब तो समझ गए भाई, सच में समझ गए होगे अब तो। अब इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज जो है वो है कि इट कैप्चर्स मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। अगर ज़्यादा फीचर है तो भाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो रिलेशनशिप ये ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाता है। इम्प्रूव्ड प्रिडिक्टेड पावर, इसकी पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू SLR प्रिडिक्ट करने की। वेरिएबल इंपॉर्टेंस, एक बात बताओ, अगर मेरे पास ज़्यादा वेरिएबल है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रिडिक्शन में या कम वेरिएबल पे होगा? अगर कम वेरिएबल है तो अंडर फिटिंग नहीं हो जाएगी? थोड़े से तो इंक्रीज करने पड़ेंगे ना, एक वेरिएबल में तो अंडर फिटिंग होगी। इसीलिए लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अंडर फिटिंग होती है। तो ये कहता है कि भाई मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है और कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज यू हैव सो मेनी वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा होंगे, सो मेनी वेरिएबल्स हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को हैंडल तो कर ही रहा है पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है? अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस। हमको ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो भी वेरिएबल्स है, फीचर्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट है आपस में, बट इट माइट नॉट बी द केस ऑलवेज, ठीक है। लास्ट है इसकी डिसएडवांटेज की ओवरफिटिंग हो सकती है। अब एक बात सुनो, अगर आप फीचर बढ़ाते जाओगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहता है लाओ भाई फीचर्स लेकर आओ बहुत सारे, मैं मल्टीपल फीचर्स को अलाउ करता हूँ प्रेडिक्शन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ओवरफिटिंग हो जाएगी? याद है ना ओवरफिटिंग? तो ये प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा अपने कोड पे, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को किया था, ठीक है। तो कोलैब खोलते हैं, आ गए हम लोग अपने कोलैब में। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने एक न्यू नोटबुक बनाई है, तो मैं इस न्यू नोटबुक का नाम दे देती हूँ। क्या नाम दूँ बताओ? ऑब्वियसली MLR ही दूंगी, MLR फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी भाई मेरे को नया डेटा चाहिए, मैं सैलरी वाले डेटा सेट से हो चुकी हूँ बोर, तो मैं खुद का डेटा बनाती हूँ। अरे खुद का भी तो बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? पहले तो इंपोर्ट कर देते हैं पांडाज एज PD। भाई PD की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पहले PD को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब क्या करना होता है? अब चाहिए हमको डेटा जिस पे हमें काम करना है, तो हम कह रहे हैं X में डाल दो डेटा। कौन सा डेटा डालोगे? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि डेटा बना दो एक। डेटा के अंदर क्या करो? एक बनाओ वेरिएबल X1, एक पहला वाला फीचर, ठीक है। हमने कहा X1 एक फीचर बनाओ, एक बना दो X2 फीचर और एक बना दो X3 फीचर, ठीक है। ऐसे ही तो बनाएंगे। अब X1 के अंदर क्या डालो? X1 के अंदर कुछ वैल्यूज डाल दो। क्या वैल्यूज डालें हम डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम कह रहे हैं X2 के अंदर भी कुछ वैल्यूज डालो। X2 के अंदर हम वैल्यूज डाल देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि X3 के अंदर भी कुछ वैल्यूज डालनी है, हम डाल देते हैं इसमें 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो हमारा डेटा सेट बन चुका है डेटा, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, हमने इसको रन किया, यस ये रन हो चुका है। अब हमें कहना है कि डेटा को डिस्प्ले कर दो। चलो डेटा को डिस्प्ले करके देखते हैं कि डेटा में क्या गया। ओके, डेटा में ये गया है, बट ये डेटा जो है डेटा फ्रेम में डालना पड़ेगा पहले। तो हम कहेंगे डेटा फ्रेम में डाल दो। क्या? डेटा डाल दो, बट ऐसे डाल सकते हो? ऐसे करोगे तो भाई वही जाएगा। ऐसे कर देते हैं, चलो आप कह रहे हो तो DF को डिस्प्ले कर दिया, भाई वो तो सेम ही रहा ना। तो हम क्या बोलेंगे? एक बनाओ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाते कैसे? PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन से, उसमें डाल दो डेटा। डेटा का डेटा फ्रेम बना दो, DF में डाल दो। अब DF को डिस्प्ले करते हैं। DF को डिस्प्ले करा तो देखो डेटा फ्रेम बन गया। अब देखो X1, X2, X3 जो हैं, 3 फीचर्स हैं हमारे पास। ये वाला जो है आपका इंडेक्स कॉलम है और आपके पास 3 फीचर्स है, बट हमारे पास आउटपुट तो है ही नहीं, आउटपुट तो बनाया ही नहीं। तो हम कह देते हैं चलो X3 फीचर को आप हटा दो, इसको हम Y लिख देते हैं। अब इसको रन करते अब आ गया X1 और X2, अब 2 फीचर्स है और Y हमारा आउटपुट है, ठीक है। X1, X2 हमारे 2 फीचर्स है, इनपुट वेरिएबल्स है। Y हमारा आउटपुट वेरिएबल है, Y मतलब टारगेट वेरिएबल। क्या आप कह सकते हो कि X1, X2 जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और Y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अब इनका हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? 2 फीचर्स है, कैसे फाइंड आउट करें? SLR लगाए सिंपल लीनियर रिग्रेशन? नो, नहीं लगा सकते। अगर आपने हाँ बोला है ना
तो पूरी वीडियो को दोबारा देखना। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा सकते क्योंकि 2 फीचर है, एक फीचर भी लगता है। अब 2 फीचर है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब देखो कैसे लगाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डेटा सेट को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करोगे ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट, याद करो। आपको पहले करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन इंपोर्ट कर दो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब मैं ना सारे कोड एक ही सेल में लिखूंगी, भाई थोड़ा प्रो बनो ना। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब क्या करो, थोड़ा सा और स्पेस दे देती हूँ, एक्स ट्रेन में कॉमा एक्स टेस्ट में और वाई ट्रेन में कॉमा वाई टेस्ट में क्या डाल दो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग को डिवाइड कर दो। कौन करेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेगा। कैसे करेगा, किसको करेगा, एक्स और वाई को। अरे बट हमने अभी एक्स और वाई तो बनाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ डीएफ बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और कोड लगाना पड़ेगा। कोड लगाया, अब सेल मिल गया एक। अब आप कहो एक्स में डाल दो डीएफ का x1 फीचर, पहले वाला फीचर, और कौन सा फीचर डालोगे, x2, दूसरा वाला फीचर भी तो डालोगे, तो आप कहोगे x2 फीचर भी डाल दो। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं, क्या ये रन हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, रन हो गया। अब यहीं पर डाल देते हैं y में क्या डालोगे, आउटपुट वाला क्या है, y वाला वेरिएबल। x में एक और वो डालना पड़ेगा, अरे रन करो, रन हो गया। अब हम एक और कोड सेल लेते हैं, यहाँ पे हम x और y को डिस्प्ले कर देते हैं, x और y डिस्प्ले हो जाओ। x और y में चला गया, x में चला गया x1 x2 और y में चला गया y। अगर आपको सेपरेटली देखना है तो आप कहो x में ये चला गया, और आपको देखना है y, तो y को रन कर दो, y में चला गया आउटपुट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दो। किसको करोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, x और y को ही तो करोगे। x को y को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दो। कितना साइज देना, 20% देना, मतलब 0.2, 20% टेस्टिंग को देना और 80% ट्रेनिंग को देना। रैंडम स्टेट कर दो 42। ठीक है, रन करते हैं, हो गया रन, नाइस। लेंथ देख लेते हैं एक बार, एक्स ट्रेन की, एक्स टेस्ट की। ओहो, ऐसे नहीं लिखते हैं। और किसकी लेंथ देखते हैं, वाई ट्रेन की देख लेते हैं, और किसकी देखते हैं, लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट की देख लेते हैं, और हमें किसकी देखनी होगी, लेंथ ऑफ वाई टेस्ट। क्यों देख रहे हैं हम ये सब, क्योंकि हमें देखना है, वेरीफाई करना है कि सही ट्रेनिंग टेस्टिंग तो करी है उसने स्प्लिट। हाँ, 4 रोज जो हैं स्टार्टिंग की नहीं, कोई भी रोज दे दी उसने 4, 5 रोज है ना 0 से 4 तक, 4 रोज उसने दे दी ट्रेनिंग के लिए और 1 रोज ने रखी है टेस्ट करने के लिए मॉडल को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट कर दो लीनियर रिग्रेशन। कहाँ से इंपोर्ट करोगे, फ्रॉम, बताना जरा, अगर पुरानी वीडियो देखकर आए हो तो, sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं बताया तो वापस जाओ। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, रन करते हैं, रन हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, रिग्रेसर ऑब्जेक्ट बनाओ। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बनाया, रन किया, रन हो गया। अब क्या करो, रिग्रेसर फिट हो जाओ। किस पे फिट होगे, ट्रेनिंग डेटा पे तो फिट होगे, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, मतलब ट्रेन हो जाओ। ट्रेन कर देते हैं, चलो ट्रेन हो गए। अब अगर ऐसा आ जाता है ना आउटपुट, मीन्स लीनियर रिग्रेशन क्रिएट हो चुका है, मतलब मॉडल पे ट्रेन हो चुका है। नाउ वी वांट टू चेक कि वो प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। अब उसे टेस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे रिग्रेसर, जरा अपने प्रिडिक्शन बताना। रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, किस पे बताएगा प्रिडिक्शन, एक्स टेस्ट पे, जो 1 रो बचाई थी ना टेस्टिंग करने के लिए, उस पे बताएगा। रन कर दिया, हो गया रन। अब चेक करते हैं, y predict, ओके, y predict कॉमा y test।
प्रिंट करवा रही हूँ मैं। ओके, मॉडल ने बताया 1, असलियत में क्या था 5। मॉडल ने गलत बताया है। क्यों गलत बताया है? डेटा सेट बहुत छोटा है डियर, डेटा सेट बड़ा करना पड़ेगा तभी वो ठीक से बताएगा, ठीक है। अगर डेटा सेट बहुत छोटा है ना, इसका मतलब वो अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई सिंपल इंटीग्रेशन भी तो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, यही कोड था। हाँ जी, कोड वही रहेगा। आप लीनियर रिग्रेशन को ही यूज कर रहे हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि आपके पास 2 फीचर होंगे, 2 से ज्यादा फीचर होंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बस एक ही फीचर होगा। बस डिफरेंस यहीं पे आएगा। कोड आपका सेम रहेगा, ठीक है, कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा सेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। डेटा सेट को इंक्रीज कैसे करोगे? यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल्स को बढ़ाओगे, मतलब रोज ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप ट्रेनिंग जब करो मॉडल की तो ट्रेनिंग में वो ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ले, तभी तो अच्छे से ट्रेन होगा, तब आप उसको ट्रेन करोगे। और अभी तो हमने रैंडम वैल्यूज ली थी, तो ऑब्वियसली इतना अच्छे से डेटा है भी नहीं, तो यू शुड हैव अ गुड डेटा सेट। इफ़ यू वांट कि आपको एक प्रॉपर डेटा सेट पे वीडियो चाहिए, इफ़ यू वांट हाउ टू यूज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फॉर अ प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा सेट, तो you can comment in the comment section. I will provide you the implementation of multiple linear regression using Python and Colab. ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट कमेंट्स में बताओ कि who wants this. ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ सैम्पल डेटा सेट के ऊपर बताया है how you will implement this. ठीक है, so this was all about multiple linear regression. I hope you liked the video and I would highly recommend you to please watch the previous videos and then move forward to the next videos. वरना समझ में नहीं आएगा और फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वीडियोस पुरानी देखो, प्लेलिस्ट को पहले चेक करो और फिर आगे मूव करो, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू मशीन लर्निंग को समझने के लिए ईजी वे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड कॉमेंटिंग। Okay, bye bye, take care. This is your Coderella.